कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाली है। प्लीज, मैं किसी के घर में कलेश नहीं कराना चाहती हूँ। बच्चा अपनी मम्मी को लिटरली मार रहा, मत करना, ये बेकार है। किसी भी सास बहू में लड़ाई नहीं करवाना चाहती। गिव मी अ हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो। और मैंने इतनी सारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं चैनल पर। तो अगर आप नए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, और जो ऑलरेडी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आज की वीडियो एक कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाली है। आई एम वेरी सॉरी पहले से ही। मैं किसी के घर में कोई कलेश नहीं करवाना चाहती हूँ, किसी भी सास बहू में लड़ाई नहीं करवाना चाहती हूँ, मेरा मोटिव ये नहीं है। लेकिन ये पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। एक मॉम टू मॉम कॉन्वर्जेशन है, या अगर किसी की बड़ी बहन नहीं है तो एक बड़ी बहन मान लो मुझे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पर कुछ शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की ऐसा फील करे। आई विश मैंने उस टाइम पर अपने बच्चे के लिए ये डिसीजन लिया होता और मैं थोड़ी फर्म और स्ट्रिक्ट रही होती। ये आई विश को कट करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जो न्यू मॉम्स हैं या जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे-छोटे हैं, उनके लिए स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हैं, मेरी फैमिली में बहुत बच्चे हैं, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से, मल्टीपल लोगों के फीडबैक से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाय द वे, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। मैं न्यूक्लियर सेटअप में रहती हूँ, बट मेरे इन-लॉज़ के पास मैं काफ़ी ऑफ़न जाती हूँ। तो मैं एक डिफरेंस जो हमेशा से नोटिस किया है, जो ग्रैंड पेरेंट्स के अराउंड जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सब ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार ही करते हैं, सारे जॉइंट फैमिली रिलेटिव सब प्यार ही करते हैं। बट विद टाइम चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं दुनिया में। हम जब छोटे थे तो इतने फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, टीवी थी तो लाइट नहीं आती थी, तो हम लोग का पेरेंटिंग एनवायरनमेंट बहुत अलग था, आजकल का बहुत अलग है। आई नो हम अपने बच्चों को स्क्रीन से अलग नहीं रख सकते हैं, ईज़िली एक्सेसिबल जंक से अलग नहीं रख सकते हैं, बट हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर ले सकते हैं। तो ये वीडियो उस प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए ही है। मैं मेरे फर्स्ट बॉर्न के बाद मेरे इन-लॉज़ काफ़ी मेरे साथ रहते थे। तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस होती थी वो ये थी कि उन लोगों की बहुत ही कन्वेंशनल स्टाइल पेरेंटिंग है, बट आजकल जैसे हम देख रहे हैं इतने डायबिटीज़ केसेज़, इतना इंसुलिन रेज़िस्टेंस हो रहा है बच्चों में, लड़कियों को अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको लेके मैं बहुत ही डर गई थी। मतलब मुझे लगता था कि यार आजकल के एनवायरनमेंट में बच्चों को कैसे पेरेंट किया जाए? तो उन सारी चीज़ों को, जो 4 इयर्स का मेरा बेटा है, उसके एक्सपीरियंस में 4 साल में जो मुझे मेजर पॉइंट्स लगे हैं, जहाँ एक न्यू मॉम्स को बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए, आई थिंक दीज़ आर द पॉइंट्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट पॉइंट इज़ फूड हैबिट। फूड हैबिट्स आप एकदम बेसिक इंडियन होममेड फूड्स खिलाओ बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत हाई एक्टिविटी करते हैं, वो सब एनर्जी ड्रेन हो जाती है इवेंचुअली उनकी। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई डाइट प्लान निकाल दो कि मल्टीग्रेन की रोटी खिलानी है, रागी की रोटी खिलानी है, नहीं। आप सब मिक्स रखो, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक न्यूक्लियर सेटअप में हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, बट आप एक जॉइंट फैमिली में हो और अगर कोई आपके बच्चे को बहुत अर्ली एज में थोड़ा सा जंक या थोड़ा सा मीठा, घर का मीठा केक काट के थोड़ा सा खिला दे रहा है, तो दिस इज नॉट ओके। एक बार अगर उन्होंने आपके सामने किया और आपने कुछ नहीं बोला, सेकंड टाइम भी होगा, थर्ड टाइम भी होगा, एंड इवेंचुअली वो हैबिट बन जाएगा। और फिर आपको लगेगा अगर मैंने उनको रोक दिया तो वो लोग मेरे बच्चे के साथ खेलेंगे नहीं, अगर मैंने रोक दिया तो शायद वो मेरे से एंटी हो जाएंगे। नहीं, शायद पीपल प्लीजिंग में मत पड़ो। वो आपके माँ-बाप हैं, वो आपके इन-लॉज़ हैं, दे विल लव यू, दे विल लव योर किड्स। लेकिन अगर आप उनको कुछ चीज़ बता दो, जैसे उनको नहीं पता है, तो इट्स ओके, आप उनको प्यार से बोल सकते हो कि मम्मी आजकल बहुत केसेज़ हो गए हैं, हमको ना ये नहीं देना चाहिए इस बच्चे को, तो दे विल अंडरस्टैंड। अगर वो नहीं समझते, बी फर्म, सेट योर बाउंड्री। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं सुन रहे हैं, बी फर्म। क्लैशेस हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, आपके चाइल्ड की हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीपल प्लीजिंग में मत पड़ो भाई। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो में था 3 इयर्स के बच्चे का आरसीटी हो रहा था और वो मॉम रो रही थी रील पे और बोल रही थी,
आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपने बच्चों को प्लीज जंक मत खिलाओ। हम लोग लाड प्यार में घर वालों ने हमने खिला दिया और आज ये नौबत आ गई कि 3 साल के बच्चे का आरसीटी हो रहा है। ये सब चीजें हम जितना लंबे समय तक रोक सकते हैं हमको रोकना चाहिए। देयर इज नो एज कि 4 साल का हो जाएगा तो खिला देंगे, 5 साल का हो जाएगा तो खिला देंगे। 3-4 साल का अगर बच्चा हो रहा है, 3-4 महीने में अगर आपने उसको एक कोई जंक खिला दिया, इससे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट उनका हैबिट बनने लगता है। वो डोपामिन लूप चलने लगता है, दे विल वांट मोर एंड मोर। और वैसे भी बच्चों की स्वीट प्रेफरेंसेस बचपन से ही ज्यादा होती हैं क्योंकि मीठा होता है ब्रेस्ट मिल्क। इस वजह से आप थोड़ा लिमिटेड रखो एंड ट्रस्ट मी 3 साल तक तो मत ही दो तो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट पॉइंट बहुत लंबा हो गया है, सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं जल्दी से। स्क्रीन, स्क्रीन से दूर रखो बहुत ज्यादा। 2 साल तक तो दिखाओ ही मत। और अगर 2 साल के बाद भी आप अकेले रहते हो, प्रॉब्लम होती है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई 2 साल के बाद में, मैंने दिखाया बट वेरी लिमिटेड, 15-20 मिनट्स, वो भी एक एजुकेशनल चैनल या कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, रामायण महाभारत कृष्णा इस टाइप की चीजें जो बहुत ही स्लो पेस्ड होती है, हाई स्टिमुलेशन नहीं होता जिसमें, आप वो दिखा सकते हो। बट फोन्स नो 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 नो। फोन्स तो बिल्कुल भी मत दिखाओ, टीवी पे दिखाओ, बहुत दूर से बैठ के दिखाओ। बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है इसका बच्चे के बिहेवियर पे। एक वीडियो देखी थी, एक कुछ बच्चे की मम्मी ने उससे फोन छीन लिया था और वो बच्चा अपनी मम्मी को लिटरली मार रहा था। कैन यू इमेजिन? बच्चे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फोन। वो कितना एंगर, मूड चेंजेस, ये सब कितना ज्यादा होता है। प्लस आपका स्लीप साइकिल, वो ब्लू रेज आपकी आंखों में जाती है, आपका स्लीप हिंडर होता है। ट्राई टू फॉलो अ रूटीन। अगर आपका बच्चा स्कूल से आके आधा घंटा देखता है, ओके। अगर आपका बच्चा शाम के टाइम पे देखता है जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो, देन ऑल्सो ओके। बट कीप इट ओनली टीवी टिल द एज ऑफ वेन एवर पॉसिबल। फोन तो मत ही दो। वैसे भी आजकल बच्चे तो स्कूल में भी टैब्स एंड फोन्स आ गए हैं। सो फार वेद के स्कूल में नहीं आया है, बट स्टिल स्क्रीन से जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, आपके लिए ही अच्छा होगा। वरना मैंने खुद देखा है कभी कभी सिचुएशन में, जैसे इन लॉज के घर जाके वेद एक में दिन में 2-2 घंटे भी टीवी देखा है और मैंने उसके बिहेवियर में वो चेंज देखा है। सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मत करना, ये बेकार है। आप समझा दो, मैंने भी 1-2 बार समझाया, 3-4 बार समझाया, नहीं समझे, मैं जाके टीवी का स्विच डायरेक्ट बंद कर देती थी और आ जाती थी बच्चे को बाहर लेके। या वो रोता रहता था तो रोने देती थी। कोई रोने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रो रहा है रोने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट, बहुत ज्यादा लंबे लंबे हो रहे हैं आई थिंक। थर्ड पॉइंट इज, भूल गई क्या था थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज स्लीप रूटीन। अभी वेद इज गोइंग टू बी 4 years और वो अभी भी आफ्टरनून नैप लेता है विच इज अराउंड 1-1.5 hours का। और रीत इज 1.5, शी इज 15 months रफली। तो वो अभी 2 नैप लेती है, सुबह में लेती है, एक शाम में लेती है। उसके बाद में वो रात में ही सोती है। 8 and 9, रात में 8 to 9 के बीच में बच्चों को सुला दो। 9-9:30 हो रहा है, दैट्स ओके। अभी कभी बड़ा बच्चा 9:30 या 10 पे सोता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल 10 से ज्यादा एक्सीड मत करो। 10 क्या बोलूं, मैं तो 9 ही कोशिश करो। मैं खुद ही स्ट्रगल करती हूँ 9:30 सुलाने में उसको। लेकिन जब बच्चों का स्कूल हो जाता है तो वो इवेंचुअली थक जाते हैं, तो इसलिए जल्दी सो जाएंगे। उसके साथ में बिल्कुल भी नेगोशिएट मत करो। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, डे वन से कोशिश करो थोड़ा फर्म और स्ट्रिक्ट रहो स्लीप रूटीन को लेके। एक टाइम के बाद में बच्चे को अंदर ले जाओ, आप आधे घंटे बात करो, खेलो कूदो, अपने रूम में ही रहो, वो एनवायरमेंट में रहने दो उसको। इवेंचुअली नींद आ जाएगी। यूजुअली रिलेटिव्स फैमिली बोलते हैं, अरे इसकी आंख में तो नींद ही नहीं दिख रही, कैसे सोएगा? नींद भी तो आनी चाहिए ना सोने के लिए, तो पूरा रिचार्ज है, खेल रहा है। ऐसे नहीं होता भाई। आप उसको सोने के एनवायरनमेंट में लेके जाओगे, वो सो जाएगा। कितनी बार मुझे ऐसा लगा है कि इट्स 9 एंड वेद एकदम हाई एक्टिव है, बट हमको तो अपना छोटा डॉटर को सुलाना होता है, तो हम उसको लेके रूम में आते हैं, वो खुद भी पीछे पीछे आ जाता है। आता है तो वो लेट जाता है, नाइट सूट पहन के लेटता है, बातें करता रहता है एंड ही ऑल्सो स्लीप्स बाय 9:30। तो मैं अपना पेरेंटिंग स्टाइल थोप नहीं रही हूँ, बट मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि इससे मैंने उन दोनों में ही चेंजेस देखे हैं। इनफैक्ट वेद में भी, जिस दिन वेद दिन में नहीं सोता, शाम में हर आधे घंटे में अननेसेसरीली रोता है। ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, और रोने लगेगा बहुत तेज तेज। वो चाहिए और रोने लगेगा बहुत तेज। बट अगर आप बच्चे का स्लीप पैटर्न अच्छा सॉर्टेड रखोगे, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, है ना वेदू? आप टाइम पे सोता है ना रात में, है ना? गुड बॉय है ना, गिव मी हग।
बता दो सबको रात में टाइम पे सोना है। ओके ओके, अब जाओ पापा के साथ खेलो, मम्मा काम कर रही है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं इन लॉज के घर जाती हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेद का स्लीप पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। रीत तो अभी स्टिल छोटी है तो उसको इतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो उसको तो मैं ही देखती हूँ, तो वो सो जाती है टाइम पे। बट वेद का ज्यादा हिंडर होता है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मुझे झेलना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि स्लीप रूटीन ठीक रखो। मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है ना, कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी वैसे भी ठीक हो जाएगा। बट वॉट अबाउट देम जो उस जगह पर ही रहते हैं, जो न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं, वो तो रिवर्स आके ठीक कर लेंगे। जॉइंट वालों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए आप डे वन से वो चीजें इंप्रूव करते रहो, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इन सब चेंजेस से कोई ज्यादा सफर करता है, दैट्स ओनली मॉम। कोई भी उसका कोई भी रूटीन चेंज करेगा, इवेंचुअली यू आर द वन हु इज द इंचार्ज। ठीक है, थर्ड पॉइंट ओवर, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको लग सकता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है। अगर आपके बच्चों के आसपास बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो आप पहले से ही बोल दो कि भाई आपको जैसा लैंग्वेज घर पे बच्चे को देना है, सॉफ्ट स्पोकन। अगर आप लाउड बात करते हो दैट्स ओके, मैं भी बहुत लाउड बात करती हूँ, बट यू हैव टू बी माइंडफुल विद द वर्ड्स यू आर यूजिंग। तो उसके आसपास कुछ भी ऐसे फाउल वर्ड्स या ऐसी वोकेबलरी यूज नहीं करनी है, जिससे बच्चा कुछ नेक्स्ट डे जाके कुछ ऐसा रिपीट कर दे किसी के सामने जाके, और आप सोचो ओ शिट, ये कैसे बोलने लग गया, ये सब तो इसे पता ही नहीं था। तो बी माइंडफुल व्हाट यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ किड्स, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी। और अभी मेरा बच्चा अराउंड 4 का है, और मैं गलती से भी ओ नो बोल देती हूँ ना, तो वो फटाक से ओ नो, या मैं उसको कभी भी बोलूंगी कि वेद बदमाशी नहीं, इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टेटमेंट। बट जब उससे आता है ना मुझे स्टेटमेंट, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे लगता है यार, मुझे ये स्टेटमेंट भी ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो बोल रहा है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि वो भी मुझे यही बोलता है, मम्मा बदमाशी नहीं, और मुझे बहुत अजीब लगता है कि आई शुड रीफ्रेम इट, मुझे कुछ और बोलना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। डू नॉट बी वेरी एग्रेसिव, क्योंकि वो भी उनमें इम्पार्ट होता है। लाउड इज ओके, हैप्पी फन, दैट इज ओके, बच्चे उससे जॉली बिहेवियर ही सीखेंगे। बट वर्ड्स एंड एग्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दीज आर द 4 पॉइंट्स। प्लीज, मैं किसी के घर में कलेश नहीं कराना चाहती हूँ। अगर आप ये स्टार्टिंग से करेंगे ओके, लेकिन अगर मिड वे जाके आपको रियलाइज होगा कि यार शिट यार, मेरे को ये चेंज करना था, मेरे को ये स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था, तो ये वीडियो देख लो, आप पहले से ही मना कर दो, क्योंकि आगे जाके लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है गाइस। सो बाय, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।